नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेल्स का। इसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं इंसर्ट। हमें अक्सर अपनी स्प्रेडशीट में कई जगह रोज या कॉलम इंसर्ट करने पड़ते हैं, तो वो सब आप यहां से कर सकते हैं इजीली। अब फॉर एग्जांपल इस रो से पहले मैं एक एक्स्ट्रा रो ऐड करना चाहता हूं। अब मान लीजिए ये 9 तारीख की एक सेल है और 8 तारीख की एक सेल मिस हो गई है, तो मुझे यहां पर एक रो इंसर्ट करनी है। मैं सिंपली यहां पर क्लिक करूंगा। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, वो सभी तरीके मैं बताने वाला हूं। यहां करेंगे इंसर्ट शीट रो। जैसी शीट रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी। पहला तरीका ये है। अगर मुझे खाली सेल इंक्रीज करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन ये एक टेबल है, तो टेबल में जैसे ही मैं सेल इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली रो इंक्रीज होगी। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर सेल पर दिखाता हूं। अगर मुझे खाली सेल इंक्रीज करना है तो मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करूंगा। यहां मेरे पास 4 ऑप्शन आते हैं। शिफ्ट सेल्स राइट, यानी ये सभी सेल्स राइट में शिफ्ट हो जाएं। इधर वाले इधर शिफ्ट हो गए हैं, ये खाली हो गया है। दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स डाउन। ये वाला जो सेल है ये नीचे चला गया है, इसके बाद के भी ये सभी नीचे चले गए हैं। एंटायर रो या एंटायर कॉलम ये तो उसी तरह से काम करेगा जैसे टेबल में काम कर रहा है, यानी पूरी रो आ गई या पूरा कॉलम ऐड हो गया। तो यहां से आप कर सकते हैं। किसी भी सेल से पहले कॉलम ऐड करने के लिए इंसर्ट शीट कॉलम्स ऐसा करेंगे, तब भी वो कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद एक वर्कशीट ऐड करने के लिए, नई वर्कशीट ऐड करने के लिए आप इंसर्ट शीट करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। वर्कशीट ऐड करने का मतलब है कि एक नई शीट बन गई है, एक नया पेज आ गया है, जिसको आप रीनेम करके कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसको रखना नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। इन सब में से मेरा जो सबसे फेवरेट तरीका है वो है, अगर मुझे रो ऐड करनी है तो मैं पूरी रो को सिलेक्ट करता हूं। इससे पहले मुझे एक रो ऐड करनी है, उसके बाद सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूं। यहां जाकर इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करने से बढ़िया जो आसान तरीका है वो ये है। तो जहां पे आपको रो ऐड करनी है वहां पर हाईलाइट बार पे रो नंबर पे क्लिक करके पूरी रो को आप सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी और ये सारा डाटा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो जिस जगह आपने कॉलम ऐड करना है वहां पे हाईलाइट बार पे कॉलम नंबर पे क्लिक करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा और बाकी सारा डाटा राइट साइड में खिसक जाएगा। सेम उसी तरह से डिलीट काम करेगा। अब जैसे ये एक रो आपने डिलीट करनी है तो इस पूरे को सिलेक्ट करें और यहां पे क्लिक करके डिलीट कर दें या डिलीट रो कर दें। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल रो, टेबल कॉलम। जैसे ऑप्शन इंसर्ट पे है सेम ऑप्शन डिलीट किया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप रो की हाइट्स को सेट कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सेल पे आपको अगर फॉर्मेट अप्लाई करना है, सभी रोज पे यूनिवर्सली अप्लाई करना है, तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं और कंट्रोल ए करके सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कंट्रोल ए प्रेस करने पे जितने एरिया में डाटा है सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। पूरी एक्सेल शीट की सभी रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करनी है तो आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो सभी रोज एंड कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप रो हाइट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 15 रखनी है तो मैंने रख दी, मुझे 20 रखनी है तो मैं 20 टाइप करूंगा और वो सभी जगह अप्लाई हो गई। ऑटो फिट कर देंगे तो सभी रोज ऑटो फिट हो जाएंगी फॉन्ट एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग। उसी तरह से कॉलम की विड्थ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ को नॉर्मली ऑटो फिट मोड पे ही रहता है और वहां से हम सभी कॉलम्स की विड्थ कम या ज्यादा करते रहते हैं। कंप्लीट एक्सेल को आप डिफॉल्ट विड्थ पर लेके आना चाहते हैं तो डिफॉल्ट विड्थ कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ है 8.11, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को हाइड करने के लिए आप हाइड रोज का यूज करेंगे, किसी शीट को हाइड करने के लिए हाइड शीट का यूज करेंगे और वापस से उनको अनहाइड करने के लिए आप अनहाइड
रोज या कॉलम या शीट का यूज करेंगे। किसी शीट को रीनेम करने के लिए आप यहां से भी रीनेम कर सकते हैं और मूव करने के लिए आप यहां से भी मूव कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहां से सिंपली ड्रैग करके कहीं और मूव कर देते हैं जहां भी हमने मूव करनी होती है। उसी तरह से आप टैब्स के कलर दे सकते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं शीट के जो नेम लिखे हैं उन टैब्स को आप कलर दे सकते हैं। अभी देखिए पेमेंट ड्यू वाली को मैंने ऑरेंज कलर दे दिया है और सेल्स डाटा वाली को भी अगर मैं कलर देना चाहूं तो मैं राइट क्लिक करके यहां से भी कलर दे सकता हूं और यहां से भी मैं कलर्स दे सकता हूं। हम शीट्स को पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे परमिशंस देंगे कि क्या क्या हमने उस शीट में अलाउ करना है और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर देंगे और फिर हमारी जो शीट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाती है। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए एक चीज का ध्यान देना जरूरी है, वो ये है कि हमारे जो सेल्स लॉग्ड हैं सिर्फ उन्हीं पर पासवर्ड प्रोटेक्शन काम करती है, जो लॉग्ड सेल्स नहीं है उन पर नहीं करती है। लॉक सेल को चेक करने के लिए आप किसी भी सेल पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे और प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पे टिक लगा हुआ है, ये लॉग्ड सेल है। बाय डिफॉल्ट सभी सेल्स लॉग्ड होते हैं। अब मान लीजिए ये एक शीट है आपके सामने, इसका इतना हिस्सा आप चाहते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करना। उससे फायदा ये होगा कि इतने हिस्से में ना कुछ डिलीट होगा ना कुछ एडिट होगा, और इतना हिस्सा आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो, कोई भी आदमी अपना कुछ भी टाइप करे। तो आपको सिंपली ये करना है कि इतने हिस्से को आप अनलॉक कर देंगे। अब यहां से मैंने लॉक को हटा दिया है और अब मैं आपको प्रोटेक्ट करके दिखाता हूं। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे 1 2 3 4 मैं पासवर्ड लगा रहा हूं फिलहाल के लिए। यहाँ जो परमिशन मैं देना चाहता हूं दे सकता हूं ये अलाउ करने के लिए, और वापस से 1 2 3 4 पासवर्ड मैंने लगाया, ओके कर दिया। अब देखिए यहां पे मैं कुछ भी नहीं टाइप कर पा रहा हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में मैं टाइप कर पा रहा हूं क्योंकि इसको मैंने अनलॉक किया हुआ है। बाकी सब फॉर्मेटिंग बंद है मेरे लिए। सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सेल में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी कहीं पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वापस से अनप्रोटेक्ट कर देता हूं शीट को। तो शीट प्रोटेक्शन में आपकी लॉकिंग काम करेगी।